मौलाना फजल रहमान कहते हैं हम अपने मदारिस की आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। हम मदारिस के हुकूक की जंग सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ रहे, हम रजिस्ट्रेशन चाहते हैं, ये कहीं और धकेल रहे हैं। हम रियासत से तसादुम नहीं, मदारिस की रजिस्ट्रेशन चाहते हैं। हुकूमत आज कुछ उलमा का इजलास बुलाया, ये उलमा को तकसीम करने की साजिश है। सदर दूसरे एक्ट पर दस्तखत कर सकते हैं तो मदारिस बिल पर क्यों नहीं? हम रियासत से तसादुम नहीं चाहते। इस्लामाबाद में मदारिस इस्लाहात के हवाले से इजलास, उलमा वफाकी वज़रा की शिरकत। मौलाना अब्दुल ख़ुबैर आज़ाद का कहना था कि दहशतगर्दी के खात्मे के लिए सबको किरदार अदा करना होगा। 30 लाख तलबा मदारिस में ज़ेर तालीम हैं। अल्लामा ताहिर अशरफी ने कहा कि हमारा मुतालबा था मदारिस की तालीम को हुकूमती सतह पर तस्लीम किया जाए। तालीमी बोर्ड अपना किरदार अदा कर रहे हैं, हम समझौता कर लें ये मुमकिन नहीं। ना ही हम कमज़ोर हैं, ना ही हमारे तलबा कमज़ोर हैं। अतातारा ने इजलास से खिताब करते कहा लाखों तलबा मदारिस से मुंसलिक हैं, तमाम मदारिस वज़ारत तालीम के मातहत हैं। कोशिश है कि तमाम मदारिस और जामियात को एक छतरी तले लाया जाए। मदारिस से फारिगुल तहसील तलबा को तमाम मौक़े मिलने चाहिए। हकीकत तस्लीम किए बगैर हल नहीं निकलेगा। पहले बिल कानूनी पेचीदगियों की वजह से बिल ना ही बन सका। मौलाना फजल रहमान काबिल एहतराम है, उनकी बात ज़रूर सुनेंगे। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों को मुकदमात का फैसला सुनाने की हुकूमती इजाज़त देने की इस्तदा मुस्तरद। जस्टिस मुसरत हलाली ने कहा इजाज़त देने का मतलब है कि फौजी अदालतों का इख्तियार तस्लीम करना होगा। क्या कोर्ट कमांडर अपने घर को दफ्तर के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं? वकील वजारत दिफा ने कहा घर को दफ्तर डिक्लेयर करके इस्तेमाल किया जा सकता है। जस्टिस जमाल ने कहा ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत फौज को काम से रोकने वालों का ट्रायल आम अदालतों में होगा। आईनी बेंच ने फौजी अदालतों के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत रोकने की दरख्वास्त खारिज कर दी। साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा को 20,000 रुपये जुर्माना भी आए। एतजाज एसओ ने 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों का फैसला होने तक समाअत न करने की दरख्वास्त दायर कर दी थी। जस्टिस जमाल बंदोखैर ने कहा कि आपका कोई प्यारा हिरासत में नहीं, इसीलिए आप ताख़ीर चाहते हैं। अदालत का दायरा-ए-कार तस्लीम नहीं तो यहाँ से चले जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने आदिल बाज़ाई को डी-सीट करने का इलेक्शन कमीशन का 21 नवंबर का फैसला मुअत्तल कर दिया। फरीकैन को नोटिस जारी। वकील दरख्वास्त गुजार के मुताबिक आदिल बाज़ाई को आर्टिकल 63 के तहत नाअहल किया गया। इलेक्शन कमीशन ने हक़ाइक़ का दुरुस्त जायजा ही नहीं लिया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा क्या इलेक्शन कमीशन सिविल कोर्ट मामले पर नोटिस ले सकता है? किसी को असेंबली से निकालना मामूली बात नहीं, हर पहलू को देखना होगा। समाअत 12 दिसंबर तक मुलतवी। शर्जील मेमन कहते हैं बानिया पीटीआई किसी इदारे या किसी सियासतदान का दुश्मन नहीं, सिर्फ पाकिस्तान का दुश्मन है। बानिया पीटीआई ने हमेशा पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया। बानिया पीटीआई ने पहले भी सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाई थी। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा सरमायाकारी सिंध में हुई। हम सक्खर से कराची तक बुलेट ट्रेन चलाना चाहते हैं। कराची में मेडिकल सिटी बनाने जा रहे हैं। दावीजी इकोनॉमिक जोन में सरमायाकारी से 50,000 नौकरियां मिलेंगी। वज़ीर आला मरियम नवाज की हाइजिया मेडिकल टेक्नोलॉजी आमद। हाइजिया मेडिकल टेक्नोलॉजी के सदर डॉक्टर लियू फिलियांग से मुलाकात हुई। वज़ीर आला की मौजूदगी में हाइजिया मेडिकल टेक्नोलॉजी से MOU पर दस्तखत हुए। जिया मेडिकल टेक्नोलॉजी के हुकाम की नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल के लिए प्रोफेशनल मुआवनत की भी यकीन दहानी। वज़ीर आला पंजाब का हेल्थ सिस्टम को टेक्नोलॉजी बेस्ड सिस्टम बनाने के अज़्म का इजहार। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने शीजान अस्पताल का दौरा किया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में करप्शन का आलमी दिन मनाया जा रहा है। दिन मनाने का मकसद दुनिया में करप्शन के सदे बाबत इसके मामले पर तवज्जो मबजूल कराना है।
सदर ममलिकत का कहना है कि यह दिन करप्शन के खिलाफ जदोजहद, शफाफियत और एहतसाब फरोग देने की जिम्मेदारी की याद दहानी कराता है। ये जंग किसी एक इदारे की कोशिशों से जीतना मुमकिन नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं पाकिस्तान करप्शन के खात्मे के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेगा। अल यमीन गंडापुर कहते हैं हमें अपना एहतसाब करना होगा। आखिर क्या वजह है कि अभी तक करप्शन खत्म नहीं हुई? हम करप्शन को बुरा भी कहते हैं और करते भी हैं। जिस दिन बुरा कहने के साथ साथ करना भी छोड़ दिया, उस दिन करप्शन का खात्मा हो जाएगा। 2013 में बानी को कहा था यहाँ लोग तब्दीली नहीं तबादले चाहते हैं। तबादले तो होते थे, किसी ने नहीं कहा तब्दीली लेकर आओ। बानी से कहा था करप्शन के खात्मे के लिए सिस्टम लाना होगा। नया बदनवानी की रोकथाम में अहम किरदार अदा कर रहा है। बदनवानी तरक्की और मुआशी खुशहाली में बड़ी रुकावट। बदनवानी के खिलाफ जंग में नौजवान अहम किरदार अदा कर सकते हैं। कानूनी इमिग्रेशन के तरीके से बैनुल मुल्क सफर किया जा सकता है। चेयरमैन नायब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद भट्ट का तकरीब से खिताब। अमीर जमात इस्लामी का 29 दिसंबर को इस्लामाबाद में फ़लस्तीन मिलियन मार्च का ऐलान। बोले इस्लामाबाद में बड़ा फ़लस्तीन मार्च, मिलियन मार्च होगा। फ़लस्तीनी अवाम के साथ इज़हार यकजहती की ज़रूरत है। उम्मीद है हुकूमत इस मामले पर अक्लमंदी से काम लेगी। हुकूमत मार्च को रोकने का सोचे भी ना। आवाज़ मदम हुई तो हम सबका नुकसान है। शाम में बशार अल-असद ने अवाम को दबाया, निहत्ते अवाम की तहरीक को कुचला। आज तक शामी अवाम को इनका हक नहीं मिला। साबिक शामी सदर बशार अल-असद रूस पहुंच गए। रूसी मीडिया ने तस्दीक कर दी। रूसी मीडिया के मुताबिक साबिक सदर को खानदान समेत रूस ने सियासी पनाह दे दी। बशार अल-असद और उनका खानदान इस वक्त रूस में है। इससे कबल बशार अल-असद के तैयारा हादसे में हलाकत की मुतअद्दिद खबरें भी सामने आ रही थीं। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक बशार अल-असद खानदान के हमरा 8 दिसंबर की सुबह दमिश्क से रवाना हुए। अफवाहें आई कि तैयारा गिरकर तबाह हो गया।